तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ये तेरा घर ये मेरा घर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं ब्रिज शर्मा, आपके साथ आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए एक और अंदाज हमारे पास है, क्योंकि हम कहते हैं जिंदगी की बात, और जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम कौन कह रहा है। और हमारा मकसद ही आपको चलाना है। पहला कदम बढ़ाओगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे, नहीं तो वहीं रुक जाओगे। रुकना नहीं है, चलना हमारे साथ, अपनों के साथ, लेकिन घर से निकलकर जरूर जाओ, फिर उस घर में आ जाओ। देखिएगा, पक्षी घर बनाते हैं, घोंसला जिसे बोलते हैं आप, शाम को फिर लौट आते हैं अपने घरोंदे में। आसमान में उड़ने के बाद, आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद फिर अपने घोंसलों में लौट आते हैं। ठीक इसी तरह से अगर महल में कोई राजकुमार रहता है या राजा रहता है, उसके बाद फिर शाम को अपने शयन कक्ष में फिर लौट आता है अपने राजमहल में। ठीक है ना। घर पहाड़ में हो, घर वीराने में हो, और घर फिर कॉलोनी में हो, मोहल्ले में हो, घर घर होता है। लेकिन घर को मकान ना बनने दो। और मकान बनता है सिर्फ चार दीवारियों से, छत से, ईंटों से, और सिर्फ सीमेंट की उन परतों से जो सख्त होती है। और घर बनता है अपनों से, प्यार से, रिश्तों के संजोने से, एक अंदाज से। हाँ, ऐसा करते हैं। मैं सोच रहा था, मैं समझ रहा था कि आस पड़ोस में हमारे पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मैंने अपने साथी कलाकार से बात की कि क्या किया जाए, घर को घर की एक परिभाषा दी जाए। नीरज, जी हाँ नीरज कौशिक माफ कीजिएगा, नीरज आशिक। तो नीरज से मैंने बात की कि हम ऐसा करते हैं कि अब घरों में झांकते हैं। अब मेरा मतलब है घरों के उन दृश्यों को दिखाते हैं अपने इन छोटे छोटे अभिनय के माध्यम से। हाँ, घर ढूंढता है प्यार को, अंदाज को, एक ऐसे रस को जो चारों तरफ बिखरा हुआ है, सिर्फ उसे पीने के लिए, उसे समझने के लिए हमें मिलकर चलना होगा। एक रिश्ता अगर टूटता है तो जिंदगी टूटती है, एक अगर छूटता है तो जिंदगी छूटती है। हम नहीं छूटने देंगे। चलते हैं एक घर में, किसी का भी घर हो सकता है, मेरे साथी कलाकारों के साथ। जी हाँ, चलो मेरे साथ। बेटा ऐसा क्या हो गया वहाँ पे? हर बात में रोका टोकी, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो। क्या जिंदगी हो गई है मेरी? मैं कमाती नहीं हूँ क्या? मैं किसी के पैसों पे थोड़ी पल रही हूँ। हर बात पे रोकते टोकते हैं। मुझे नहीं आदत है इन सब की, नहीं जीना मुझे ऐसे। कुछ गलती उनकी होगी, कुछ तुम्हारी भी गलती होगी ना बेटा। बात करेंगे उनसे, ऐसे थोड़ी ना अपना हक छोड़ते हैं, घर से आते हैं। यहाँ भी तो मेरा घर है, ये भी तो मेरा घर है। हाँ, ये घर है, पर वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना बेटा। मुझे नहीं बच्चे, नहीं ऐसा नहीं करते राजे।
सुनो, तुम यहाँ हो बेटा। क्या बात है, ऐसे बुत बने क्यों बैठे हो? लड़की लड़के आई है वहां से, कितना रो रही है बेचारी, उसका जिंदगी बर्बाद हो रही है। चुप नहीं रह सकती क्या? कैसे चुप रह जाऊं मैं? चुप रहिए एक बार। अब जिंदगी खराब हो रही है, तुमने- लड़की की कहते हो चुप हो जाओ। हे भगवान, अरे तुम ही तो सुबह शाम तक फोन किया करती थी, ये बनाओ, ये खाओ, ये ऐसे करो, ऐसे चलो। अब चुप नहीं रहोगी? अब कुछ कहने दोगी क्या? बोलो क्या कहते हो? सुनो, सुनो बेटा, देखिए जैसे मैं आपका पापा हूं, वो भी तो आपके पापा है ना। जैसे आपकी मम्मी है ये, वो भी तो आपकी मम्मी है ना। आपको ये पता है कि आपको वहीं रहना है, वहीं करना है। अगर आप काम करते हैं, वो भी तो काम करते हैं। हाँ, अगर आप बिना पूछे जाते हैं या देर से उठते हैं, इसको प्यार से सुलझाया भी तो जा सकता है। क्या दिए थे हमने संस्कार? सुनो तुम, मैंने तुम्हें पहला कहा था कि तुम इस तरह से बात बात में दखलंदाजी मत करो। मैंने कब कहा कुछ? वैसे अब ऐसा- मेरे ही पीछे पड़े रहते हो हर टाइम। आप सुनो मेरी बात बेटे, राहुल तो तुमसे नाराज नहीं है ना? राहुल तो तुम्हें खुश रखता है ना? मैं राहुल से नाराज हूँ? अरे बाबा, राहुल बेटा अगर थोड़ा बहुत कह भी देता है तो दिव्या तुम प्लीज टेक इट इजी। यू नो बेटर, यू आर ए वेरी मैच्योर गर्ल। आज यूर इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं, वो भी इंजीनियर है, राइट? और दूसरी बात क्या है, उनके माँ बाप का थोड़ा सा अपने बेटे पे अधिकार है ना, तो तुम्हारे पास है। तो ये संस्कार, जो ये विचार हमने आपको दिए हैं, ये घर जोड़ने के लिए हैं। और तुम सुनो, क्या हमें इसको हौसला सहारा देकर जिंदगी ठीक बन जाएगी तुम्हारी? हैं? ये हमारी लाडली है, हमारी प्यारी है। तुमने मेरी माँ के आगे इतना काम किया हुआ है, अपना घर बार संभाला था। एक हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तुमने तो किया था। सुबह 4 बजे उठती थी। क्या तुम्हारे त्याग को, तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारे रिश्तों के इस सामंजस्य को मैं भूल सकता हूं? आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है। सच में मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम्हारा अच्छेपन को लेकर। लेकिन ऐसा सुर मत करो, बच्ची को ऐसी बात मत कहो। अब काट दो फोन, अब काट दो ये सिलसिले। हाँ, हम सभी एक हैं, वो परिवार भी और ये परिवार भी। अच्छा बेटा, अब आपसे मैं शर्त लगाता हूं। लगाऊं? कैसी शर्त? बोलो। पापा आपके आपसे एक शर्त लगा रहे हैं। सुनो मोहतरमा, अगर राहुल आज दोपहर तक इसे लेने आ गया, इसे आप विजेता घोषित कर देना। अगर ना आया मेरी बिटिया के साथ, तो मैं तुम दोनों के साथ हूं। रही शर्त? रही शर्त? डन। डन? बेल बजी है। सुनो, कोयल की आवाज है क्या ये? लगता है राहुल आ गया है। चलो बिटिया को बनाओ इसी हाथ पर एक गरम गरम चाय का प्याला, और साथ में पिएंगे कॉफी। लेकिन राहुल की नाक के बाद कैसे शर्मा गई है। ये एक नाटक, नाटिका, झलक, झलक समाज की, आईना समाज का देखा आप सब लोगों ने। मैं क्या कहना चाहता हूं या आप क्या सुनना चाहते हैं, जानते आप भी हैं।
लेकिन हम शायद कभी ना कभी अपने आप को अनजान बना देते हैं। हम तुलना अपनी किसी और से कर देते हैं। नहीं, अगर हम सास हैं, अगर हम ससुर हैं, अगर हम बिटिया हैं, अगर हम बेटा हैं, तो हमें भी उस प्रकार से अपने आप को या उनको समझना होगा। बहरहाल रिश्तों को संजोना होगा, रिश्तों को अपना बनाना होगा तालमेल के साथ। देखिए, हमारे कलाकार जो साथी हैं, एक युवा है, एक महिला है। चलिए हम युवा साथी से पूछते हैं कि इस नाटक के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाओं से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतना फास्ट डिसीजन ना लें। किसी चीज़ को भी इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। जैसे हम अपनी जॉब्स में सब चीज़ समझने के लिए टाइम देते हैं, प्रॉपर नॉलेज ट्रेनिंग लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, सब चीज़ों को सीखते हैं, उसी तरीके से रिश्तों में भी सब कुछ धीरे धीरे सीखना पड़ता है। एकदम से सब नहीं समझ आता, तो उस चीज़ को भी टाइम दें, बहुत जल्दी डिसीजन ना लें। और अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सब सही लगेगा, अच्छा लगेगा। नेगेटिव ढूंढेंगे तो नेगेटिव भी लगेगा। बहुत सही बहुत बात, बढ़िया। बहुत देखिए सही। कि अभी हमारे जो साथी कलाकार हैं, युवा हैं, आप वैसे इंजीनियर हैं लेकिन कलाकार हैं। हम ऐसा करते हैं कि हमारे दूसरे साथी नीरज जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस एपिसोड के माध्यम से। जी हाँ, महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो मैंने अभिनय किया है एक ऐसी मदर का कि जो अपनी लड़की की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही है इन नेगेटिव सेंस, बट अभिनय अब मैं कर रही हूँ, पर कई जगह ये रियलिटी भी होगी। तो मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को रिश्तों की समझ दें, रिश्तों को अपनेपन को समझने की एक समझ होगी बच्चों में। और दूसरे जो घर में जो जाती है बच्ची, तो वो उन माँ बाप को भी अपने पेरेंट्स की तरह ही सोचे। जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, ऐसे ही दूसरे घर जब जाती हैं बेटियाँ, तो उनके बेटे के माँ बाप भी डांट सकते हैं, वो भी पेरेंट्स ही हैं। तो उसको एक पॉजिटिव सेंस में लें, और जब रिश्तों की समझ होगी तो घर में प्यार बना रहेगा, और जब प्यार और विश्वास होगा तो घर में खुशहाली खुशहाली होगी। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। और शुक्रिया मैं करना चाहूंगा अपनी बिटिया का कि उसने इस ढंग से इस बात को अपने रखा। और एक और एपिसोड के साथ आपको मिलेंगे, लेकिन झांकेंगे लोगों के घरों में सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको सुनाने के लिए। वैसे आप समझदार हैं, लेकिन हम तीनों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आपसे, ये कहते हुए यूं ही प्रेम कीजिएगा, यूं ही विश्वास जगाइएगा रिश्तों में। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल।